हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं ध्रुव हीरो के अंदर, जो कि है अम्बाला सिटी में। और यहाँ पर हम आए हैं स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक्स का रिव्यू करने। जो ये कलर है ये हमारे पास है वाइट कलर। इसके अलावा हमारे पास 4 कलर और आते हैं, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर जो चारों कलर हैं वो दिख रहे होंगे। बाकी अगर बात की जाए इस बाइक की, तो ये बाइक हमारे इंडिया की पहली ऐसी बाइक है 100 सीसी के अंदर, जिसके अंदर में जो फीचर्स दिए गए हैं वो अपनी सेगमेंट में सबसे एडवांस फीचर है। और उसके साथ ही जो ये बाइक है ये अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा एडवांस बाइक होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर जो हमें फीचर दिए गए हैं वो भी अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एडवांस है। और एडवांस के साथ साथ इस बाइक की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल प्राइस के हिसाब से इस बाइक की जो प्राइस है वो रखी गई है। जो आम स्प्लेंडर आती है उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक की जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर बात की जाए हमें इसमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे, तो वो एक एक करके मैं चेंज आपको बताने वाला हूं। और उसके साथ ही कुछ इस बाइक के नेगेटिव और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए इसके फ्रंट से, तो हमें इसमें सेम वही पुराने वाला ही फ्रंट देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो वाइट कलर है वो सारा दिया गया है। और यहाँ पर हमें जो पिरल कलर है उसकी जो बड़ी सी टेपिंग है वो दी गई है। उसके साथ में छोटी सी जो टेप है वो दी गई है। बाकी हमें यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर की जो बैचिंग है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें इसकी LED DRLs दी गई है। इसका भी एक छोटा सा मतलब कि ड्रॉबैक मुझे लगा भी, जो इसकी ये DRL है ये इग्निशन पर ऑन नहीं है। अगर हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये DRL ऑन होगी। यहाँ पर कंपनी जो इसकी DRL है उसको इग्निशन पर स्टार्ट कर सकती थी। बाकी हमें यहाँ पर इसका जो मेन हेडलाइट है वो हैलोजन में ही देखने मिलेगा। और साथ ही हमें यहाँ इसका जो फ्रंट मडगार्ड है ये हमें प्लास्टिक में देखने मिलेगा, जो कि वाइट कलर में ही रहने वाला है। और हमें इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, जो कि सेम पुराने वाले ही जो साइज़ है वो रहने वाला है। बाकी हमें इसमें जो टायर है वो हमें 18 इंच का मिलने वाला है, 80, 100, R 18 इंच का मिलने वाला है। और साथ ही जो टायर है वो हमें TVS का देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही एक फीचर हमें यहाँ पर और ऐड किया गया है, अभी हमें इस बाइक में वो इंटीग्रेट दी गई है, मतलब कि अगर हम फ्रंट की ब्रेक मारेंगे तो जो हमारी पिछली ब्रेक है वो अपने आप लग जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को ये मिलेगा भी, जो इसका स्पीडोमीटर की तार है वो हमें यहाँ पर नहीं दी गया, वो हमें डायरेक्ट पीछे इंजन के साथ जोड़ी गई है। मतलब कि जब हमारा जो रियल व्हील है वो स्पिन करेगा तो ही हमारा जो मीटर है वो चलेगा। बाकी अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन हमें इसका मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें पावर स्टार्ट प्लस FI की जो बैचिंग है वो देखने को मिलने वाली है। 4 स्पीड हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा गियरबॉक्स। और 97 सीसी का हमें इस बाइक में इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 7.9 bhp की पावर जनरेट करेगा। और साथ ही 8.0 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करने वाला है। और उसके साथ ही हमें यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो दिए गए हैं स्प्लेंडर की बैचिंग। और साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा की जो बैचिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही हमें जो फुट रेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिया गया। और साथ ही हमें इसमें कट और साइड स्टैंड दिया गया है, इसका यहाँ पर आप सेंसर देख सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पीछे की तरफ भी, तो पीछे की तरफ भी जो सेम डिज़ाइन है वही रहने वाला है। बस हमें यहाँ पर i3S की जो बैचिंग है वो देखने को मिलने वाली। 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन हमें इसमें दिए गए हैं। पीछे की तरफ हमें इसमें जो लेग गार्ड है वो देखने मिलता है, फुट रेस्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है। और पीछे की तरफ जो हमें इसका ये कवर दिया गया है ये हमें मेटल में दिया गया है। और साथ ही मेटल के साथ साथ जो इसके ऊपर फिनिशिंग की गई है वो भी मैट कलर में की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है जब बाइक रन करती है। और अगर बात करें यहाँ पीछे की तरफ भी, तो हमें इसमें जो टायर मिलता है वो हमें TVS का ही टायर देखने को मिलता है। और साथ ही पीछे का जो अलॉय है और साथ ही जो आगे का अलॉय है वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है, और साथ ही जो हमें बीच में ये पिरल कलर की जो बैचिंग है वो मिलती है, वो बाइक को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और उसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इसकी जो लाल लाइट है वो देखने को मिलेगी, बल्कि इसकी टेल लाइट है वो देखने को मिलने वाली है। इंडिकेटर हमें इसमें सेम वही मिलने वाला है। और साथ ही जो इसका रियर है वो सेम पुराने वाला ही रहने वाला है। रियर से इस बाइक में हमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। और हमें यहाँ पर ऊपर छोटा सा हीरो की जो बैचिंग है वो देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पीछे के टायर साइज़ की, तो हमें इसमें जो टायर है वो हमें 18 इंच का ही देखने को मिलने वाला है, जो कि 80, 100, R 18 इंच का ही रहने वाला है। और साथ ही पीछे की तरफ भी हमें इसमें जो ड्रम ब्रेक है वो देखने को मिलती है। और साथ ही इसका जो सस्पेंस गर्म है। और उसके साथ ही पीछे की तरफ हमें इसका जो एग्जॉस्ट है वो हमें ब्लैक कलर की में देखने को मिलेगा। और उसके सिल्वर फिनिश दी गई है, सिल्वर फिनिश के साथ। और साथ ही वाइट कलर के साथ इस बाइक की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। बाकी हमें यहाँ पर भी जो स्प्लेंडर की बैचिंग देखने मिलेगी, और उसके साथ ही हमें एक्स्ट्रास की बैचिंग देखने को मिलने वाली है। हमें इसमें किक भी दी गई है। साथ ही ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बाइकों से अब किक हटा दी गई है, लेकिन इस बाइक में हमें किक भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें हीरो की बैचिंग मिलती है। और यहाँ पर हमें फुट रेस्ट मिलता है। पर हमें इसकी रियर ब्रेक फुट है वो देखने मिलता है। और यहाँ पर हमें जो
कवर है छोटा सा वो दिया गया है ताकि हमारा जो पैर है वो इंजन के साथ ना टच करे, और नीचे की तरफ भी जो हमें ये कवर है वो दिया गया है ताकि हमारा पैर जो नीचे सिलेंसर है उसके साथ ना टच करे। उसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ फ्यूल टैंक की भी, तो फ्यूल टैंक के ऊपर हमें जो 3D में हीरो की बैचिंग है वो देखने को मिलने वाले, और साथ ही हमें इसमें 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस द केयर मोबाइल नंबर और साथ ही वो स्कैन है वो देखने मिलने वाला है। बाकी जो टैंक की फिनिश है वो भी वाइट कलर के अंदर काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और उसके साथ ही यहाँ पर हमें मेन चीज़ मिलने वाली है वो है इस बाइक के अंदर मिलने वाला हमें चार्जर। ये भी हीरो ने काफ़ी अच्छी चीज़ दी है, क्योंकि 100 सीसी के अंदर शायद ही मेरे हिसाब से कोई कंपनी चार्जर का जो पॉइंट है वो देती हो। बाकी इसका जो हैंडल है वो पुराने वाला ही रहने वाला है। यहाँ पर हमें जो स्विच है वो देखने मिलेंगे, यहाँ पर हमें इंडिकेटर का जो स्विच है वो मिलेगा, हॉर्न हमें यहाँ पर देखने मिलेगा जिसकी साउंड मैं आपको बाद में सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर हमें ICS का जो बटन है वो मिलेगा, और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है रेड कलर का वो मिलने वाला है। बाकी अगर बात की जाए इसके मीटर कंसोल की, तो वो मैं थोड़ा सा आपको अंदर जाकर बताऊँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। और उसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमें इसमें जो इंडिकेटर दिए गए हैं ये हमें काफ़ी ज़्यादा रिलायबल दिए गए हैं। और साथ ही ऊपर की तरह हमें इसका जो कवर है ये वाइट कलर में देखने मिलता है। जो पुरानी स्प्लेंडर आती थी उनके अंदर हमें ये कवर येलो कलर का मिलता था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने इसमें चेंज किया है। यहाँ पर हमें ये कवर अब वाइट कलर का देखने को मिलने वाला है। बाकी जो बाइक है वो ओवरऑल तो वैसे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम इस बाइक को लेके चलते हैं अंदर, और वहीं पे जाके जो उसका मीटर है उसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा। बाकी अगर अब बात की जाए मेन अट्रैक्शन की, तो वो है इस बाइक के अंदर मिलने वाला हमें डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि 100 सीसी के अंदर हमें अगर देखा जाए कितनी भी बाइक है तो हमें सबसे ज़्यादा जो डिजिटल मीटर कंसोल है वो इसी बाइक में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको बंद, और अगर बात की जाए तो हमें इसमें कुछ इस तरह का जो मीटर को मिलता है। इसके अंदर में काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं। यहाँ पर हमें जो इग्निशन की लाइट है, इंजन की लाइट है, और साथ ही न्यूट्रल की लाइट है, इंडिकेटर की लाइट है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें इसका जो स्पीडोमीटर है वो दिया गया है। यहाँ पर हमें इसका फ्यूल गेज देखने को मिलता है, और उसके साथ ही हमें यहाँ नीचे की तरफ इसमें ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, किलोमीटर, और साथ ही रियल टाइम एवरेज जैसे फीचर भी हमें इस बाइक में देखने मिलते हैं। अगर बात की जाए रियल टाइम एवरेज की, तो वो भी सिर्फ हमें इसी बाइक में देखने मिलता है। बाकी जितनी भी बाइक है 100 सीसी के अंदर और किसी बाइक में भी हमें वो फीचर देखने को नहीं मिलता है। और उसके साथ ही जब हम बाइक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें हेलो का जो मैसेज है वो आएगा, और उसके साथ जब हमारा फ़ोन कनेक्ट होगा तो अगर हमारे फ़ोन में किसी की कॉल आएगी, कुछ नोटिफिकेशन आएगा, तो वो भी हमें यहाँ पर शो करता रहेगा। बाकी हमें जो फ़ोन से रिलेटेड बटन है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 दोबारा से वो ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि जब हमारा फ़ोन कनेक्ट होगा तो जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आती रहेगी। और साथ ही अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो या फिर आप कोई और बाइक को लेना चाहते हो तो आप ध्रुव हीरो के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हीरो स्प्लेंडर एक्स्टर, पैशन, HF डीलक्स, ग्लैमर, 160 के अंदर हीरो एक्सट्रीम, 200 के अंदर 200 एक्सट्रीम, और साथ ही हीरो एक्सपल्स, एक्टिवा के अंदर माइस्ट्रो, जितनी भी बाइक्स है और एक्टिवा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ध्रुव हीरो के अंदर अम्बाला सिटी में। और उसके साथ ही अगर आप इन बाइक्स के ऊपर अच्छे डिस्काउंट चाहते हो या फिर आप फाइनेंस पर बाइक लेना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।